नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे जुपिटर रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, वो सबके लिए कैसा रहेगा। आइए सुमित जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं सुमित सेठी पश्चिम वार्ड से आपका स्लोजर फ्रेंड। चलिए, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो हमारी वीडियो है ये हम बना रहे हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेशन से होकर डायरेक्ट हो रहा है 18 अक्टूबर को, और इसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, ये जैसा बताया प्रतिभा ने आपको, बनेंगे जुपिटर डायरेक्ट यानी कि मार्गी, जो अब तक रेट्रोग्रेड चल रहा था, नेगेटिव चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां पैदा कर रहा था। ना सिर्फ दोस्तों रेट्रोग्रेड था, अब तक वो नीच का भी चल रहा है, और नीच का तो आज भी मैं समझाता हूँ आपको, डेबिलिटेशन में भी है। तो डबल डबल नेगेटिविटी थी, और साथ में शनि के साथ भी था। नेगेटिविटी दोस्तों और ज़्यादा बढ़ गई थी। राहु का भी एस्पेक्ट था, और ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी। एटलीस्ट आज कुछ नेगेटिविटी कम हो गई। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर का दिन, 17 अक्टूबर 2021, सूर्य का दिन, मतलब संडे का दिन। और दोस्तों आज ही सूर्य भी नीच का हुआ है, उसकी वीडियो बना रखी है मैंने। उसके नेगेटिविटी क्या क्या हो सकता है मैंने सब समझाया था आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर। आज ही दोस्तों 17 अक्टूबर को बुध भी डायरेक्ट हो रहा है, जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा कल, यानी कि 18 तारीख को। तो आज काफ़ी सारा एक्शन है, सूर्य का नीच होना, बुध का डायरेक्ट होना, और कल गुरु का डायरेक्ट होना। ये काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एक एक्शन पैक हफ्ता रहने वाला है। काफ़ी लोगों की लाइफ में इसका असर पड़ेगा, अच्छा या बुरा। पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। गुरु का क्या होगा, सिर्फ इस वीडियो में गुरु की ही बात करेंगे, उसका इफेक्ट हम सब पे क्या होने वाला है। चलिए पहले हम ये करते हैं, जुपिटर डायरेक्ट इन कैप्रिकॉर्न विद शनि, नीच भंग राजयोग। जो जुपिटर है, गुरु है, वो डायरेक्ट हो रहा है कैप्रिकॉर्न मकर में शनि के साथ, उससे हमें नीच भंग राजयोग हाँ, मिलेगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो दोस्तों, ये जो हॉरोस्कोप मैंने बनाया है, ये बनाया है एज ऑन 18 अक्टूबर 2021। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सूर्य जो है, देखिए तुला राशि के अंदर है, ये नीच का हो चुका है, जो कि कल हुआ था। मतलब आज हुआ है, इनफैक्ट 17 तारीख को ये नीच का हो चुका है। गुरु अब तक रेट्रोग्रेड था दोस्तों, डायरेक्ट हो चुका है। शनि अब तक रेट्रोग्रेड था, उसकी वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो 20 तारीख को डायरेक्ट हो चुका है। वो आप देखिए 11 अक्टूबर को, सॉरी। तो यहाँ पे गुरु अब देखिए अभी भी कैप्रिकॉर्न के अंदर है, और कैप्रिकॉर्न के अंदर यानी कि मकर राशि के अंदर, जैसे यहाँ पे बताया प्रतिभा ने आपको कि जुपिटर डायरेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे नीच का रहने वाला है। देखिए कैप्रिकॉर्न में जुपिटर हमेशा नीच का होता है, लेकिन क्योंकि कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है, और जिस राशि का प्लैनेट उसी राशि में होगा तो स्ट्रांग हो जाता है, उसके साथ जो प्लैनेट नीच का हो जाएगा उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है, तो नीचता से बाहर आके वो नीच भंग राजयोग दे देता है। तो बेसिकली गुरु को यहाँ पे शनि की वजह से नीच भंग राजयोग मिला, जो कि उसकी नेगेटिविटी थी वो तो हो गई कम। फिनेंशियली गुरु यहाँ पे अच्छा हो गया। फिनेंशियली जिन जिनकी कुंडली में गुरु फिनेंस को या वेल्थ को, इनकम को डिनोट करता है, उनको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हेल्थ के लिए गुरु आज भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वीक है, ना सिर्फ शनि के होने की वजह से, राहु का भी देखिए दोस्तों एस्पेक्ट आ जाएगा। 1 2 देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु का भी एस्पेक्ट निष्ठा में, और शनि के साथ दोस्तों काफ़ी नेगेटिविटी हो जाती है। तो अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे जब मैं आपसे बात करूंगा। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आ जाए। चलिए, जुपिटर डेबिटेशन रिमेन्स टिल 20 नवंबर। आपने लिखा है जो जुपिटर है वो डेबिटेशन में ही रहेगा 20 नवंबर। हाँ, नीच रहेगा। हाँ, देखिए दोस्तों, रहेगा। आप भी शायद एक बात के लिए कंफ्यूज हो रहे थे, मैं आपको भी क्लियर कर दूं, लोग भी हो रहे थे कि आज दोस्तों जो है गुरु डायरेक्ट होगा 18 तारीख को, यानी कि मार्गी होगा, नीच अभी भी रहेगा। तो मेरे क्लाइंट्स ने और आपको भी शायद कंफ्यूजन था कि आज का दिन क्या हुआ। दोस्तों आज के दिन क्या हुआ, गुरु अभी भी नीच का है, वो नीच का ही रहने वाला है। बट बस ये था कि जो उसकी नेगेटिविटी थी, 25% नेगेटिविटी थी, 30% नेगेटिविटी थी, वो आज से कम हो जाएगी, स्टैग्नेशन कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं स्लोनेस कम हो जाएगी। 20 तारीख को दोस्तों क्या होगा, गुरु जो आज कैप्रिकॉर्न में मूव करके वो कुंभ राशि के अंदर आ जाएगा। वो भी शनि की ही राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, बट यहाँ से वो नीचता से बाहर आ जाएगा। और नीचता से बाहर आने के बाद दोस्तों दुनिया में और कई लोगों की लाइफ ज़मीन आसमान के हिसाब से पलट जाएगी, आकाश पाताल का अंतर आ जाएगा। हम बात करेंगे जब ये चेंज होगा, बट अभी के लिए गुरु नीच का ही रहने वाला है, लेकिन डायरेक्ट मोशन के अंदर। चलिए, अब आपने लिखा मरकरी 2 हैज बिकम डायरेक्ट 17 अक्टूबर 21, मतलब मरकरी कल डायरेक्ट हो चुका है। नहीं, आज होगा, 17 है ना, आज हुआ 17 तारीख को। दोस्तों 17 को यानी कि आज का दिन सूर्य नीच का हुआ, मरकुरी डायरेक्ट हो गया। तो आज दो चेंज हुए। तो मरकुरी का डायरेक्ट होना दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वर्गो में मरकुरी डायरेक्ट हुआ है, उसका क्या इफेक्ट रहने वाले, काफ़ी पॉजिटिव चेंज है, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, आप देखिएगा। और दोस्तों इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, मतलब लग्नों के हिसाब से चलें, आपको एक बात बता दूं कि गुरु होता किस चीज़ के लिए, उससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। देखिए दोस्तों, नाम से ही समझ में आता है आपको, गुरु। गुरु मतलब टीचर या प्रोफेसर। वो सभी लोग जो टीचिंग के अंदर हैं, टीचर हैं,
होम ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, उन सबको जुपिटर ही रूल करता है। तो आज से आप लोगों का टाइम दोस्तों बेहतर हो जाएगा। जज, जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, वकील, क्योंकि वहाँ पे आपको दिमाग चाहिए, गुरु से एजुकेशन मिलती है। बिना एजुकेशन के, बिना दिमाग के, बिना पढ़ाई लिखाई के आप जज या वकील नहीं बन सकते। तो आज से उनका टाइम यहाँ से बेहतर हो जाएगा। वो सभी लोग जो जो स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में, मंदिर के बाहर सामान बेचते हैं, गुरुद्वारे के बाहर सामान बेचते हैं, या उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे गुरुद्वारे के बाहर पटके जो होते हैं, सर पे हम लोग बांधते हैं बाबा जी के पटके, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, भगवान की मूर्तियों को मैन्युफैक्चर करते हैं, घंटी बनाते हैं, शिवलिंग को बनाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा सामान जो मंदिरों में जाता है, उनका टाइम यहाँ से बेहतर हो जाएगा। जुपिटर एजुकेशन का फील्ड डिनोट करता है। जिनके स्कूल्स हैं दोस्तों, जो स्कूल के यूनिफॉर्म बनाते हैं, जो जिनका स्टेशनरी का काम है, उनका टाइम यहाँ से बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जुपिटर दोस्तों हस्बैंड को डिनोट करता है। जिनके हस्बैंड वाइफ की दिक्कत चल रही थी, जैसे पूछा भी था आपने, बिल्कुल। उनको यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। और लेडीज़ के लिए यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। वो बताइए कि लेडीज़ को क्या कैसे बेनिफिट मिल सकता है। लेडीज जो कंसीव करने के लिए तैयारी कर रही थी, उनको कंसीव करने में इजी होगा। जो उनको ट्रीटमेंट नहीं लग रहा था, उनको वो ट्रीटमेंट लगना शुरू हो जाएगा। IVF की तैयारी, IVF की तैयारी, IVF, IUI, वो सब अब इस टाइम पे कर सकती है। उनको रिलीफ मिलेगा और उनका फ्रूटफुल होगा। और दोस्तों हमारी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को देवताओं को गुरु माना गया है। तो बिकॉज ये गुरु है, तो ये संस्कारों के लिए भी होता है, धर्म के लिए होता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, शनि होता है कर्मों के लिए, जुपिटर होता है धर्मों के लिए। और मेष राशि के अंदर दोस्तों, मेष लगन के अंदर, दोनों 10th हाउस में कर्म स्थान के अंदर। तो खासकर मेष लगन के जो लोग हैं या मेष राशि के जो लोग हैं, उनको अपने कर्मों पे और अपने धर्म पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ध्यान देना होगा। मैं अभी बताता हूँ आपको। आप जितना कर्म पे और धर्म पे, चैरिटी पे, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट पे आप जितना ध्यान दोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। दोस्तों आखिर में गुरु को हम लोग कहते हैं सुख स्थान का मालिक, यानी कि सुखों का प्लेनेट। जीवन में जो भी सुख होते हैं दोस्तों, इंटरनल सुख या सुख हमें बाहर से मिलते हैं, सोने से, चांदी, पैसा, धन दौलत, वो सब सुख हमें यहाँ से मिलना शुरू होते हैं गुरु से। और क्योंकि गुरु अब डायरेक्ट हो चुके हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी आगे मूव करेंगी, चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ चलेंगी ओवरऑल। चलिए अब हम बात करते हैं। हम लग्नों पे आए क्या? नहीं, पहले मैं ये बताती हूँ, ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब एरीज लगन कुंडली है। एरीज मतलब मेष लगन की कुंडली है ये। और बस यहाँ पे वो हम किसी और में बता देंगे, राशि हम किसी और बता देंगे। अब लग्नों मैं बस से एक बार दोस्तों बता दूं, देखिए मेष दोस्तों ये है 18 अक्टूबर की, जो एज ऑन 18 अक्टूबर। मेष दोस्तों खाली, वृषभ में राहु, जमीन खाली, कर खाली, सिंह खाली, कन्या में दोस्तों आज भी मंगल और बुध, बस बुध डायरेक्ट हो चुका है दोस्तों। ये आप देखिए यहाँ से 7, मतलब लिब्रा में सूर्य नीच का हो चुका है, मैंने बताया था आपको। 8 में आज भी दोस्तों केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन, सेजिटेरियस खाली, कैप्रिकॉर्न शनि गुरु मैंने बताया, कुंभ खाली, मीन खाली। तो ये लेखा जोखा है 18 अक्टूबर का। और दोस्तों यही कॉम्बिनेशन अब लगभग पूरे महीने चलेगा, अक्टूबर के महीने। शायद एक ट्रांजिट और है, मैंने वो शेयर करूंगा आपके साथ। बट सबसे मेजर ट्रांजिट 2 थे दोस्तों, शनि का डायरेक्ट होना, गुरु का डायरेक्ट होना, और सूर्य का नीच का होना। हमने सब पे बात कर ली। आखिरी मेजर ट्रांजिट हम लोग अब बात करने वाले हैं। चलिए अब हम आते हैं लग्नों पर। अब हम बात करते हैं लगन से। फर्स्ट लगन है हमारा एरीज मेष लगन, जिसका लॉर्ड है 9th और 12th में प्लेस्ड और 10th में प्लेस्ड है। तो ये कैसा रहेगा सबके लिए? देखिए दोस्तों, मैंने बताया था अभी आपको, मेष लगन के लिए जो जुपिटर बनते हैं 9th और 12th का लॉर्ड बनते हैं दोस्तों। 9th धर्म, 12th स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, आपके अच्छे खर्चे या बुरे खर्चे। गुरु जब एक साथ इन दो प्लैनेट का दोस्तों जब को बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, तो धर्म, कर्म, ये सब बड़े मायने रखते हैं। और क्योंकि 9th जो होता है सबसे मजबूत त्रिकोण होता है, सबसे मजबूत त्रिकोण, सबसे ऑस्पिशियस हमारे, अगर हम बात करें लगन के बाद, अगर हम लोग बात करें तो 9th हाउस जो होता है वो सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसका ही लॉर्ड डायरेक्ट हो जाए, और वो भी दोस्तों 10th हाउस के अंदर। 9th का लॉर्ड दोस्तों 10th हाउस में नीच भंग राजयोग के साथ आपकी प्रोफेशनली अब हाइट से यहाँ से अचीव हो जाएंगी। किस्मत आपका साथ दे देगी दोस्तों। स्पिरिचुअल आपका ट्रैवल शुरू हो जाएगा। फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। अब तक जो नेगेटिव खर्चे हो रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं अब आपको आराम मिलेगा। खर्चे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। रात को दिक्कत हुई, घर में कोई आपके बुजुर्ग थे जिनको कि मतलब वो बेड रिडन थे, बेड सोल थे, शूशू पॉटी उनका बीच में था, उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, यहाँ से उनके मुक्ति का रास्ता खुल जाएंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन दोस्तों 9th हाउस कहीं ना कहीं कंसीवमेंट का होता है, लेडीज़ की लोअर बैक का भी होता है। यहाँ से कंसीवमेंट की यहाँ से हमें कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिल जाएगी। और लोअर बैक, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, लोअर बैक की दिक्कत थी, बैकबोन की दिक्कत थी, वो यहाँ से फ़र्क पड़ जाएगा। और जिन लोगों का दोस्तों वेट बढ़ते चले जा रहा था, हिप्स जो या थाइज जो थी वो आउट ऑफ शेप जा रही थी, बिकॉज 9th हाउस हिप्स और थाइज का होता है, जिन खासकर लेडीज़ को, उनको यहाँ से थोड़े से वर्कआउट करेंगे, थोड़ी सी जिमिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। बॉडी के जो फैट्स हैं बॉडी से कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुल मिला के बहुत बढ़िया चेंज है। और हाँ, एक चीज़, वो सभी स्टूडेंट जो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, किसी भी, चाहे वो MBA के लिए जाना चाह रहे थे, किसी टेक्निकल स्टडी के लिए, किसी भी रीज़न से, तो यहाँ से उनको बाहर हायर स्टडीज़ की हेल्प मिलेगी। जो लोग PhD करना चाह रहे थे किसी भी फील्ड में, उनको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो फॉरेन स्टडीज़ यहाँ से हमारे रास्ते खुल जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं टॉरस वृषभ लगन
8th और 11th का लॉर्ड है, 9th में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों वैसे देखिए टॉरस के अंदर क्या होता है, टॉरस का लॉर्ड होता है शुक्र, और जो जिसकी हम बात करें जुपिटर, ये आपस में कहीं ना कहीं एंटी हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8th नेगेटिव होता है, 11th हाउस नेगेटिव होता है, और इसका लॉर्ड 9th में आना है। दोस्तों एक काम तो होता है कि हो सकता है 9th हाउस फादर का, 8th का लॉर्ड जब भी 9th में आएगा तो कहीं ना कहीं फादर को दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी, क्योंकि फादर के लिए जो 8th हाउस बनते हैं दोस्तों उनका 12th हाउस बनता है। 12th का लॉर्ड फादर के फर्स्ट हाउस में आना, उनको उनके ऊपर खर्चा करवाता है, तो उनको ध्यान में देना है। लेकिन दोस्तों एक अच्छी बात कि 11th हाउस इनकम का भी होता है, और इनकम का लॉर्ड जब भी लक हाउस में आएगा तो इनकम का लॉर्ड जब भी लक हाउस में आएगा तो इनकम के रास्ते खुलते हैं दोस्तों। एक रास्ता बंद हो जाएगा, दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ पहले ही पड़ा होता है। तो वो सभी लोग जो यहाँ पे इनकम बढ़ाने की सोच रहे थे, जॉब के लिए देख रहे थे, उनको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अगर आप देखेंगे जुपिटर आपके 9th हाउस में आएगा, 9th से आपके 3rd हाउस को देखेगा, तो हो सकता है यहाँ से प्रोफेशनल ट्रैवलिंग या फिर स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि 3rd हाउस को देखेंगे जो कि सिबलिंग के साथ है, तो सिबलिंग के साथ आपकी ट्रैवलिंग शुरू हो सकती है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा पहले से। तो कुल मिला के इनकम के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ वाला पार्ट थोड़ा सा अभी वीक है, बिकॉज शनि और गुरु आज भी साथ में ही है। चलिए अब हम आते हैं 3rd नंबर जेमिनाई, 7th और 10th का लॉर्ड है, 8th में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा? आप भी ध्यान से सुन लें, आपका भी जेमिनाई है दोस्तों। जेमिनाई देखिए 7th केंद्र, 10th केंद्र, और 10th जो होता है दोस्तों सबसे मजबूत केंद्र यानी कि प्रोफेशन। और साइमल्टेनियस दोस्तों जेमिनाई वालों के लिए 7th होता है हस्बैंड या पार्टनरशिप, 10th प्रोफेशन। उनके हस्बैंड को, उनके पार्टनर को, उनके बिजनेस को या उनके जॉब को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके चलता है। और दोस्तों इसका 8th हाउस में रहना कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी तो है ही, थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो नेगेटिविटी अब कम होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे जो गुरु है 8th हाउस के अंदर हालांकि नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट होने से इसकी पॉजिटिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, हिडन इनकम आ सकती है दोस्तों। और क्योंकि 8th हाउस से जुपिटर जो है वो उनके 2nd हाउस को देखेगा, वेल्थ वाले हाउस को, तो वेल्थ में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है, तो ये थोड़ा सा बेटरमेंट होगी। और सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, जब जुपिटर कैप्रिकॉर्न में होगा उसका जो 7th एस्पेक्ट जाएगा उसकी उच्च की राशि में जाएगा, जो कि कर्क राशि होती है। और क्योंकि कर्क की राशि यहाँ पे वेल्थ में आएगी, तो वेल्थ में और सेविंग में इंक्रीमेंट होगी, स्पीकिंग में थोड़ी बेटरमेंट आएगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे। 2nd हाउस दोस्तों वेल्थ उसका भी होता है, फैमिली का भी, तो अपने परिवार में, अपने कुटुंब में काफ़ी एक अच्छा काम होगा। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा दोस्तों। बाकी अपना 8th हाउस लोअर बॉडी होता है लेडीज़ के लिए, या जिनको पाइल्स की दिक्कत है उनको थोड़ा अपना ध्यान में दें। बाकी यहाँ से टाइम बेहतर है आपके पार्टनर के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी। चलिए अब हम आते हैं 4 नंबर कैंसेरियन कर्क, 6th और 9th का लॉर्ड है, 7th में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा? इनके लिए स्पेशल एक न्यूज़ है दोस्तों, बहुत टाइम से इन लोगों ने झेला है मैरिज के लिए, बहुत टाइम से मैरिज के लिए झेल रहे हैं। बिकॉज इनके तो 7th हाउस के अंदर दोस्तों गुरु भी रेट्रोग्रेड था, शनि भी रेट्रोग्रेड था, गुरु नीच का भी था, तो इससे बुरा नहीं होता मैरिज के लिए। बेडरूम खराब हो जाता है दोस्तों, बेडरूम रिलेशनशिप खराब होता है, आपस में तालमेल नहीं रहता सही। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे ये गुरु डायरेक्ट हो चुका है, शनि भी डायरेक्ट हो चुका है, और जुपिटर को नीच भंग राजयोग मिलने से मैरिज बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। गुरु को दोस्तों हम लोग पंडित कहते हैं, पंडित जिस तरह शादी टूटने नहीं देता, यहाँ पे शादी टूटेगी नहीं। अब तक जो दूरियां भी थी वो थोड़ी नज़दीकियों में तब्दील हो जाएंगी। और क्योंकि जुपिटर यहाँ से दोस्तों आपके 1st हाउस को देखेगा, जो कि यहाँ पे कर्क राशि आने से आपका उच्च का एग्जॉल्टेड साइन हो जाएगा, तो 1st हाउस में जुपिटर का देखना दोस्तों कहीं ना कहीं खुशियों को बढ़ा के चलता है, एज को बढ़ा के चलता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के चलता है, संस्कारों को बढ़ा के चलता है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने में आपको बहुत आसानी होगी। आने वाले आपके एग्जाम्स अगर 10th और 12th के हैं तो प्री बोर्ड्स आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, रिजल्ट आपके मन मुताबिक आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेहनत कम हो जाएगी, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अब तक क्या था दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट थे जितनी भी मेहनत कर रहे थे आप, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, बिकॉज जुपिटर भी नीच का था शनि के साथ, तो डलनेस ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ से एक अच्छी खबर है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। और वो सभी लोग जो शनि के बिजनेस के अंदर हैं, जैसे लेदर का बिजनेस, स्लीपर का बिजनेस, या इस तरह की चीज़ें, फुटवेयर का बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उनके लिए अच्छी खबर होगी। बिकॉज लेबर ओरिएंटेड काम है, जिनका कहीं ना कहीं कबाड़ का काम है दोस्तों, स्क्रैप का जो काम होता है, उनके लिए यहाँ से अच्छी खबर है। बिकॉज शनि यहाँ से गुरु के साथ 1st हाउस को देखने से बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रिकल हो गया, मेटल का काम हो गया। चलिए अब हम आते हैं 5th नंबर लियो, 5th और 8th का लॉर्ड है, 6th में प्लेस्ड है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? दोस्तों इनके लिए टाइम ना अभी भी खराब है, इसलिए बिकॉज इनका सूर्य भी यहाँ पे नीच का है। अगर आप देखेंगे सूर्य इनका नीच का है 17 को दोस्तों, आज के सूर्य इनका नीच का हो चुका है, मैंने आपको वीडियो बनाई थी। इनका टाइम थोड़ा नेगेटिव रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे कहते दोस्तों 5th और 8th का लॉर्ड, 5th दोस्तों आपके बच्चों का, आपके लव लाइफ का, आपके किड्स का, आपके स्टमक का, आपके यूट्रस का, आपके कहीं ना कहीं हार्मोनल इश्यूज़ का। और 8th हाउस तो दोस्तों नेगेटिव होता ही है, 6th हाउस में आना नेगेटिविटी को बढ़ा के चलता है। तो नेगेटिविटी अभी भी है दोस्तों, कोई शक वाली बात नहीं है इसके अंदर। और दोस्तों 6th हाउस के अंदर शनि का भी होना नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाता है, मीन हेल्थ को ज़्यादा बढ़ाता है। दुश्मन आज भी आपके एक्टिव है आपको तंग करने में, और क्योंकि अब तो सूर्य भी आपका नीच का हो चुका है तो लीगल से भी आपको खतरा हो जाता है। लेकिन
क्योंकि यहाँ पे गुरु अब डायरेक्ट हो चुका है, शनि आपका डायरेक्ट हो चुका है, तो इम्यूनिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी। कर्जे जो अब तक थे वो एकदम से ख़त्म नहीं होंगे दोस्तों, उनके ख़त्म होने की शुरुआत हो जाएगी, या यूँ कह सकते हैं कि उनको ख़त्म करने का आपका रास्ता नज़र आ जाएगा। तो नेगेटिविटी अभी चलने वाली है, लेकिन उसमें 10-20% अब डेंट पड़ेगा, तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं यहाँ से चीज़ों को आप प्लान आउट कर सकते हैं। बट आपका सूर्य नीच का होने से दोस्तों लीगल से खतरा और अपने दुश्मनों से खतरा और फिजिकल डेंट पड़ने के पूरे चांसेस है। चलिए 6 नंबर वर्गो कन्या, 4th और 7th का लॉर्ड 5th में प्लेस्ड है। दोस्तों इनके लिए बहुत टाइम के बाद एक और अच्छी खबर है। काफ़ी टाइम से इनको नेगेटिव न्यूज़ दे रहा था मैं, लेकिन हाँ यहाँ पे दोस्तों क्या है, इनका बुध डायरेक्ट हो चुका है दोस्तों। तब मैंने बताया था कि इनके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। अब गुरु को देखें यहाँ पे 4 त्रिकोण, 7 त्रिकोण और 5 केंद्र दोस्तों। तो केंद्र का लॉर्ड जब भी त्रिकोण से मिलेगा तो उसको एक राजयोग की जागृति होती है। जब भी केंद्र और त्रिकोण आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का कॉन्टैक्ट बनने से पैसा भी बढ़ता है, उसको शौहरत भी बढ़ती है, मन को शांति भी मिलती है। तो यह तो अच्छा हो जाएगा दोस्तों। 4 दोस्तों प्रॉपर्टी, एसेट्स, मदर। 7th वाइफ, पार्टनरशिप, लिव इन। तो यहाँ से और 5 जो होते हैं दोस्तों प्यार के लिए, तो लव लाइफ बेहतर, पार्टनरशिप बेहतर, लिव इन बेहतर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बेहतर, और कहीं कोर्टशिप टाइम का आपका बेहतर हो जाएगा यहाँ से। बट अभी भी आपकी नेगेटिविटी कंटिन्यू चल रही है। यहाँ से दोस्तों फिनेंशियली तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ, इमोशनली भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो नेगेटिविटी अभी आपकी हेल्थ के साथ है वो अभी चलने वाली है। बिकॉज आपके फर्स्ट हाउस में दोस्तों आज भी मंगल है, और आपके सेकंड हाउस के अंदर सूर्य जो कि 12th करोड़ बनता है वो नीच का हो चुके हैं। तो आंखों का ध्यान या आपका जो सर का एरिया है, ENT का जो एरिया है, वो आपका आज भी परेशान करने वाला है। तो अभी थोड़ा ध्यान देना है। फिनेंशियली प्रोफेशनली चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी आज के बाद। चलिए अब हम आते हैं 7 नंबर लिब्रा, तुला, 3rd और 6th का लॉर्ड 4th में प्लेस्ड है। दोस्तों लिब्रा की बात करें तो इनका टाइम तो ठीक चल ही रहा था। अब इसमें अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, जैसे वृषभ के अंदर गुरु नीच का होता है, मतलब गुरु नेगेटिव होता है, उसी तरीके से लिब्रा के अंदर भी गुरु नेगेटिव हो जाता है। बिकॉज शुक्र का लॉर्ड जो होता है, जो शुक्र बनता है, मतलब लिब्रा का जो लॉर्ड है वो शुक्र बनने से गुरु शुक्र आपस में एंटी एक दूसरे के, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं यहाँ पे। 3rd नेगेटिव, 6th नेगेटिव और 4th में आना दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो अब तक इमोशनली चीज़ चल रही थी, इसमें एक चीज़ अच्छी बात है दोस्तों कि 3rd, 6th, 4th में अभी गुरु नुकसान ही कर रहा था, बहुत फ़ायदेमंद नहीं था यहाँ पे। लेकिन अब डायरेक्ट होने से, नीच भंग मिलने से, यहाँ पे एसेट्स आप चाहे तो, प्रॉपर्टी चाहे तो आप ले सकते हैं। और क्योंकि ये 4th हाउस से आपके 10th हाउस को देखेगा दोस्तों, यहाँ पे आपके रिस्पेक्ट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपका नेम एंड फेम यहाँ से बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप पैटर्नल प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, कोई झगड़ा चल रहा था, वहाँ से आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके लिए मदर का टाइम यहाँ से थोड़ा बेटर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों 4th हाउस जनता का भी होता है। वो सभी लोग जो पब्लिक के अंदर है, पब्लिक लाइफ के अंदर है, उनको यहाँ से थोड़ी शांति मिलेगी। अब तक जो उनको ट्रोलिंग की जा रही थी, वो ट्रोलिंग उनके यहाँ से कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो लोग गाड़ी परचेज करना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी या लैंड परचेज करना चाह रहे थे, उनके लिए यहाँ से टाइम काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया। चलिए हम आते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो, वृश्चिक, 2nd और 5th का लॉर्ड 3rd में प्लेस्ड। इनके लिए कैसा रहेगा दोस्तों? इनके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाकी चीज़ें ठीक है इनके, लेकिन इनका सूर्य का नीच होना दोस्तों, जो सूर्य नीच हो गया 10th का लॉर्ड, बहुत ज़्यादा डेंट डाल सकता है। हल्की सी भी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो अब आप देखिए, गुरु आपकी कुंडली के अंदर बहुत सुंदर प्लैनेट होता है दोस्तों। इनफैक्ट मैं कहूँगा नंबर 1 प्लैनेट बनता है गुरु आपका। बिकॉज 2nd वेल्थ, फैमिली, 5th आपका लक, पैसा, फिनेंस, इनकम फ्रॉम ऑनलाइन, इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इनकम फ्रॉम मीडिया। और 3rd में आना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं 3rd दोस्तों सेल्फ का होता है। अब तक जो आपका सेल्फ वाला पार्ट वीक चल रहा था, आप में जो कमजोरी थी, कायरता थी, डर था, थोड़ा सा फोबिया था, वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज आपका जुपिटर ठीक हुआ और मरकरी भी आपका ठीक हो चुका है, डायरेक्ट हो चुका है। एंग्जाइटी लेवल आपका नीचे आ जाएगा। 3rd हाउस ट्रैवलिंग थी, जो दोस्तों अब तक ट्रैवलिंग आपकी डाउन चल रही थी, उसमें बेटरमेंट आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जुपिटर जैसे आपका यहाँ पे आके ये कहीं ना कहीं आपका 9th हाउस को देखेगा। और 3rd हाउस दोस्तों सेल्फ का होता है। सेल्फ मतलब अपने बाहुबल का, अपने बलबूते आप चीज़ें कर लेंगे जो आप नहीं कर पा रहे थे, अपना बिजनेस स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। और दोस्तों एक सलाह देना चाहूँगा आपको, क्योंकि 3rd हाउस भी ट्रैवलिंग का, 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का, और गुरु तो होता है दोस्तों धर्म के लिए, शनि कर्म के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास किसी स्पिरिचुअलिटी पे आप चले जाइए, खासकर वहाँ पे जहाँ पे गंगा जल हो, जहाँ पे आप स्नान करके आ सकें। गुरुद्वारे जाए, बंगला साहब जाए, वहाँ भी आप मुँह हाथ धो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। गोल्डन टेम्पल जाना चाहिए, गोल्डन टेम्पल चलिए, बट वहाँ पे जाइए जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। वो चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, या कोई गुरुद्वारा हो आपका, तो जाइए, टाइम बेटर है यहाँ से आपका, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। चलिए 9 नंबर सजिटेरियस, धनु, 1st और 4th का लॉर्ड 2nd में प्लेस्ड। इनके लिए तो अच्छा होगा। इनके लिए हाँ, इनके लिए तो फाइनली इनके लिए अच्छा होगा दोस्तों। आपका तो लॉर्ड ही जुपिटर था, अब तक शनि के साथ भी था, नीच का भी था, राहु के साथ भी था, रेट्रोग्रेड भी था, तो उससे ज़्यादा नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती थी। अब एटलीस्ट एक नेगेटिविटी आपकी खत्म हो गई, डायरेक्ट हो गया गुरु आपका 2nd हाउस के अंदर, वेल्थ वाले हाउस के अंदर, वेल्थ में इंक्रीमेंट। 1st हाउस दोस्तों सेल्फ का, सेल्फ मतलब हेल्थ में इंक्रीमेंट, कहीं ना कहीं मानसिक शांति। 4th हाउस दोस्तों पैसा, मदर, इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे शांति, इमोशन में शांति, चेस्ट कंजेशन थी अगर आपको, उसमें शांति, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। हम और क्योंकि दोस्तों 2nd हाउस से आपके 8th हाउस को देखेगा, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आपकी 3rd आई खुल सकती है, स्पिरिचुअलिटी खुल सकती है। अगर आप किसी PhD के अंदर रिसर्चर हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, ऑथर हैं,
तो आप रिसर्च में आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। और अगर कुछ ना कुछ आप ऐसा रिसर्च करना चाह रहे थे जो बहुत मुश्किल से अब तक नहीं हो पा रहा था आपका, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, वो रिसर्च आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ मिला के यहाँ से इनके लिए बहुत बड़ी खबर है। इनके लिए तो मतलब एक कह सकते हैं कि हम लोग कि एक वरदान की तरह चेंज होने वाला है। बिजनेस में भी जो सब लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम, इनको रिलीफ मिलेगा इसमें। दो काम धीरे धीरे चल रहा था, बढ़ेगा यहाँ से। अगर आप खासकर आप दोस्तों टीचर हैं आप, क्योंकि जो बड़ा टीचर हैं या अगर आपका स्टेशनरी का काम है, लॉयर है, जज हैं आप, तो यहाँ से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर भी अगर आप हैं तो बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस दोस्तों एक चीज़ हो रहा है, अभी गुरु सिर्फ डायरेक्ट हुआ है, नीचा से अभी बाहर नहीं आया। तो जैसे गुरु 20 नवंबर को निष्ठा से बाहर आ जाएगा, मेन रिलीफ तो तब मिलेगा। अभी 80% तो मिल काफी रिलीफ मिल गया अब तो इनको, क्योंकि इनका बुध भी डायरेक्ट हो चुका है। बिल्कुल 80-90% तो मिल गया, बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आपका जो सूर्य दोस्तों 9th का लॉर्ड है, वो मैंने बताया, तो आपके फादर के लिए आज भी दिक्कत वाला है, तो थोड़ा वहाँ पे आपने ध्यान में देना है। बाकी कुल मिला के जैसे बताया प्रतिभा ने आपको, 70-80% आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आसपास का माहौल बदलता हुआ नजर आएगा आपको। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉन, मकर, 12th और 3rd का लॉर्ड है, फर्स्ट में प्लेस्ड है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो कैप्रिकॉन के लिए अच्छा होना लाजमी है, क्योंकि इसी के राशि के अंदर गुरु डायरेक्ट होगा दोस्तों। वो हालांकि देखिए यहाँ पे जो गुरु बनता है बड़ा नेगेटिव प्लैनेट बन जाता है, 12th नेगेटिव, 3rd नेगेटिव और फर्स्ट में आना। तो नॉर्मली दोस्तों होता है क्या है कि जब इतना नेगेटिव प्लैनेट 12th का लॉर्ड फर्स्ट में आ जाएगा, सेल्फ के साथ 12th यानी खर्चों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, फालतू फंड के खर्चे बच जाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है दोस्तों, गुरु क्योंकि स्पिरिचुअल प्लैनेट है, गुरु क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, आपके सेल्फ के लॉर्ड के साथ ही है, नीच भंग भी मिलता है, आप खर्चे जो होंगे अच्छे काम पे होंगे। तो यहाँ पे जो खर्चे होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं जैसा 12th हाउस इन्वॉल्व हो गया दोस्तों, ये फॉरेन ट्रैवलिंग है, फॉरेन ट्रैवलिंग घूमने के लिए, 3rd इंटरनल ट्रैवलिंग मतलब इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग या जिस कंट्री में भी आप रहते हैं वहाँ की ट्रैवलिंग, और फर्स्ट दोस्तों सेल्फ को शांति मिलेगी, यानी खुद को शांति मिलेगी, सेल्फ को कहीं स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, सेल्फ को बहुत मानसिक शांति मिलने वाली है दोस्तों। मेडिटेशन में आपका ध्यान रहेगा, और अब तक जो खर्चे नेगेटिव हो रहे थे हेल्थ पे, लीगल पे, उन खर्चों में अब कमी आ जाएगी। जो सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। बिकॉज दोस्तों आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, बुध आपका डायरेक्ट हो चुका है, बल्ले बल्ले। शुक्र आपका वेल प्लेस्ड है, कोई टेंशन नहीं है। तो कुल मिला के शनि आपका डायरेक्ट हो चुका है, तो आपके लिए तो एक अच्छी खबर है ही है दोस्तों, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में सारा कुछ हो रहा है। चलिए 11 नंबर एक्वेरियस, कुंभ, 11th एंड 2nd का लॉर्ड है, 12th में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कैप्रिकॉर्न की तरह आपका भी जो लॉर्ड है शनि है, हालांकि आपकी मूल त्रिकोण राशि है। देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ दोस्तों, कुंभ लगन के अंदर जुपिटर इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो 11th इनकम और 2nd वेल्थ का साइमल्टेनियस लॉर्ड बनता है दोस्तों। कोई एक प्लैनेट जो साइमल्टेनियस लॉर्ड बनेगा 11th और 2nd का, वो अपने बहुत पैसा सिमेटी होता है। पूरे 12 लगनों में गुरु सिर्फ कुंभ लगन के अंदर ऐसा बनता है, या फिर दोस्तों बुध बनता है सिंह लगन के अंदर, जहाँ पे 11th और 2nd का लॉर्ड बनने से। बट गुरु क्योंकि बुध से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है पैसों को लेकर, तो इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो देखिए इनकम गेन्स और वेल्थ सेविंग्स का 12th हाउस में आना दोस्तों, ये हालांकि यहाँ पे खर्चे बढ़ जाते हैं, 12th हाउस खर्चों का होता है, पर वही दोस्तों अच्छी बात क्या है, खर्चे बढ़ेंगे बिकॉज जुपिटर है, तो स्पिरिचुअलिटी पे खर्चा बढ़ता है, आपने कपड़ों पे खर्चा बढ़ेगा, आपने कुछ परचेज करा उस पर खर्चा बढ़ेगा, खुशियों पे खर्चा बढ़ता है, दुखों में खर्चा नहीं बढ़ता। दुखों में खर्चा दोस्तों नीचे आता है, वांटेड एक्सपेंसेस, जब वांटेड जो आप चाहते हो आपके खर्चे वो बढ़ते हैं, यहाँ पे वांटेड अनवांटेड एक्सपेंसेस आपके नीचे आएंगे दोस्तों। लीगल कुछ चल रहा था, लीगल खत्म आपका हो जाएगा। शनि इन्वॉल्व है दोस्तों आपके कहीं ना कहीं 12th हाउस के अंदर। यहाँ पे अगर स्पिरिचुअलिटी आप एक काम कीजिए दोस्तों कि खर्चे आपके नेगेटिव से पॉजिटिव में डाइवर्ट हो जाए, तो कुछ ना कुछ एनजीओ में आप दान करें, या किसी हॉस्पिटल में जाकर डिस्पेंसरी में दान करें, व्हील चेयर दान कर सकते हैं आप, क्रचेज़ आप दान कर सकते हैं, दवाइयाँ आप दान कर सकते हैं किसी गरीब का, या ऑर्फनेज में अगर आप जाएँ तो कुछ ना कुछ स्पॉन्सर करें। कौड़ी जो दोस्तों होते हैं जिनको कौड़ जो लेपर्स होते हैं, उनके लिए अगर जाएँ उनको दान करें कुछ। अगर आप दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस में है, बाहर बहुत सारे कौड़ी बैठे हैं, तो उनकी मदद कीजिए, उनको कुछ खिलाइए पिलाइए, या किसी आश्रम में जा सकते हैं कौड़ी के, वहाँ पर डोनेट कीजिए। तो ये जो कुंभ लगन के लोग और मकर लगन के लोग हैं, ये दोनों आप दोनों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, और दोस्तों मज़ा आ जाएगा आपको काम करके। चलिए सुमित, इनके लिए सूर्य का चेंज कैसा रहेगा? सूर्य भी तो चेंज हो रहा है, 9th हाउस में आएगा फादर के। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सूर्य के लिए, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, सूर्य यहाँ बनता है 7th का लॉर्ड, वो मैंने आपको बताया था वो नीच का हो जाएगा, लेकिन और 9th हाउस में आ जाएगा। ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज 7th हाउस दोस्तों जो नीच का होता है सूर्य, तो लेडीज़ के लिए खासकर लोअर बॉडी जो होती है वो थोड़ा डेंट लेती है, हार्मोन डेंट लेते हैं। और इसमें आके दोस्तों 7th हाउस में आके 9th हाउस में आके, हालांकि फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि शनि का भी एस्पेक्ट है वहाँ पे, मैंने आपको बताया था नीच भंग मिल जाता है वहाँ पे जाके। तुला शनि की एक्सॉल्टेड साइन है, तो वहाँ पे बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और फादर को आपके कहीं ना कहीं पैसा या बाहर से जो शौहरत मिलती है आपके कंट्री से बाहर, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो कुंभ लगन के कई लोग हैं जो बहुत बीमार है इस टाइम पे, उनके लिए क्या होगा? उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज रीज़न क्या है कि ये 12th हाउस जो होता है बीमारी पे खर्चा बढ़ाता है,
और 12th हाउस में जैसे ही यहाँ पे गुरु डायरेक्ट हुआ, शनि ऑलरेडी डायरेक्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पे खर्चे जो होते हैं बीमारी पे कम होते हैं, इंसान को रिलीफ मिलता है, अपने दुखों से रिलीफ मिलता है। अब किस तरह मिलता है वो ऊपर वाला जाने, बट रिलीफ मिलता है यहाँ मतलब पे, आर्या पार वाली बात हो जाती है। चलिए 12 नंबर पाइसेस, मीन 10th और फर्स्ट का लॉर्ड है, 11th में प्लेस्ड हमारी लास्ट लगन। फाइनली इनके लिए भी एक अच्छी खबर, 9th की तरह 12 भी गुरु से रिलीज। और दोस्तों क्योंकि ये आपकी हमारी एस्ट्रोलॉजी में लास्ट राशि होती है, तो लाइफ का जो जर्नी होती है उसको कंप्लीट करता है ये वाला। तो लास्ट जो होता है, देखिए दोस्तों 10th प्रोफेशन और फर्स्ट आपका सेल्फ, इकलौता ऐसा प्लैनेट जो 10th यानी कि प्रोफेशन और फर्स्ट को कनेक्ट करके चलता है, 11th में लेके आता है दोस्तों इनकम वाले हाउस के अंदर, यहाँ पे प्लेस्ड है नीच भंग राजयोग। तो इनके लिए यहाँ से दोस्तों बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर एक इनकम आपकी आ रही थी, एक की जगह डबल इनकम हो जाएगी। डबल इनकम नहीं होती, डबल सोर्स है, तो आपकी इनकम बढ़ सकती है यहाँ से, कुछ ना कुछ बेनिफिट, बोनस। अब दिवाली आ रही है दोस्तों, बोनस मिल सकता है आपको या प्रमोशन हो सकती है आपकी। तो कुल मिला के यहाँ से चीज़ें बहुत बेनिफिट है। और दोस्तों यहाँ पे जब तक आपकी मैरिज में दिक्कत चल रही थी, गुरु के ठीक होने से मैरिज में दिक्कत थोड़ी सी अब सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलना ही मिलना है, नेगेटिविटी यहाँ सब धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगी। और जो टीचर्स हैं या कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप अपना खुद का भी सेंटर चलाते हैं, कोचिंग सेंटर या होम ट्यूशन लेते हैं आप, तो यहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज गुरु मतलब गुरु, अब वो चाहे पंडित जी हो या संत महात्मा हो या टीचर हो, जिनको गुरु का दर्जा दिया गया दोस्तों वो गुरु हैं, उनका रुतबा यहाँ से बढ़ेगा, उनके आशीर्वाद थे। अगर आप देखिए, अगर आप किसी गुरु को मानते हैं, किसी को मानते हैं, तो प्लीज़ ये टाइम है सभी के लिए दोस्तों, खासकर गुरु वाले लोगों के लिए, वो प्लीज़ अपने गुरु की गद्दी छोड़ कर जा चुके हैं, गद्दी को प्रणाम कीजिए या उनका दर्शन कर आइए, कि यहाँ से बेहतर हो जाएंगे। और इनके लिए भी खासकर दोस्तों 9 के नंबर 12 की तरह भी आने वाला टाइम 20 नवंबर के बाद चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो गुरु डायरेक्ट हो रहा है हमने उसका आपको अच्छे से समझा दिया। फिर भी किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, अपॉइंटमेंट लेके हमें कांटेक्ट कर सकता है। चलिए हम जल्दी मिलेंगे किसी नई और वीडियो को लेकर नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अब ना वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो मैंने कोहली की डाली थी वीडियो, तो मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज़ आप बताइए कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं जीतेगा। तब मैंने बताया था नहीं जीतेगा, लेकिन अब जो महेंद्र सिंह धोनी है, मेरी वीडियो डालने के बाद दोस्तों उनको कहीं ना कहीं मेंटोर बना देगा इंडियन का ICC वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कल या परसों एक आध दिन के अंदर मैं धोनी की वीडियो अपलोड करके देखें क्या उनके आने से फ़र्क पड़ेगा। लोगों ने मुझसे पूछा कि उनके आने से फ़र्क पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए, तो अगली वीडियो दोस्तों मेरी MS धोनी की होगी, वर्ल्ड कप से पहले मैं डाल दूंगा उसको। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी दोस्तों, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।